यह जरूरी तो नहीं कि आप हर क्षेत्र में अच्छे हों, लेकिन कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आप सबसे अच्छे हों। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप सभी। आज घंटे भर लेट उठी मैं, 5:30 बजे उठी और अब 6 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपने रूम में। सबसे पहले अपना बेड साफ करूँगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई से नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास बहुत रहती है। तो सबसे पहले मुझे बेड साफ करके फिर वहाँ बैठना होता है, और ये अपनी हैबिट होनी भी चाहिए। 6 बज चुके हैं और मैंने अपना टाइमर सेट कर दिया है। अब सबसे पहले आज मैं रिवाइज करूँगी इकोनॉमिक्स के नोट्स और पढ़ूँगी लिटरेचर। सुबह उठते ही जितना भी मुझे पढ़ना होता है उसमें से 1 घंटा मैं रिजर्व करके रखती हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करने के लिए। जस्ट अ क्विक रिवीजन। अगर हम आगे पढ़ते ही पढ़ते जाएंगे और पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने अपने पहले के व्लॉग्स के थ्रू आपको बताया है, और आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं उनके थंबनेल पे भी लिखा हुआ दिखता होगा कि मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी तैयारी कर रही हूँ। 1.25 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है। अभी मैं उठूँगी, बच्चे को तैयार करूँगी, इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, नहाना धोना साफ़ सफाई सब कुछ 9 साढ़े 9 बजे तक कंप्लीट करना है मुझे। उसके बाद मैं बैठूँगी फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए। सफाई के बाद नहाना धोना सब हो गया है, बच्चा भी नहा के आ गया है मेरे साथ ही। अब मैं बनाऊंगी खाना, इनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करूंगी। ये सारे काम ख़त्म करते करते मुझे 9:30 10 बज जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि मैं 10 बजे तक फिक्स कैसे भी करके मैं बैठ जाऊं, क्योंकि 9 सवा 9 के लगभग ये दोनों जने जाते हैं। उसके बाद कुछ छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं। छोटा मोटा काम जैसे कचरा फेंक के आना है, या फिर घर का कोई ऐसा पार्ट है जो सफाई मांग रहा है, तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी डिले करना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैंने डिले किया इसका मतलब है वो काम और बढ़ना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एसी का जो पाइप जो आता है वो बाहर की तरफ लगा, और पाइप जो है वो टूट गया है, तो वो पानी पूरा का पूरा यहाँ इकट्ठा होता है, और 2-3 दिन में ही यहाँ पे काई जम चुकी है। अब आज अगर मैं इसको नहीं करूँगी तो आगे मुझे इसको और सफाई करने में बहुत दिक्कत आती। तो ऐसे छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं जिनमें आधा पौना घंटा मुझे फिर लग जाता है। अब मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं हमेशा एमसीक्यू सॉल्व करने में विश्वास करती हूँ, और एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको बहुत सी और क्वेरीज निकल के सामने आती है, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट करने होते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर निकल के सामने आती है, और वो तभी हो सकता है जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करें। एमसीक्यू से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्ट हो जाता है, और एग्जाम तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में छपी रहती है। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ हमें बनानी है सब्जी। बीन्स हैं इसमें। हमारे इधर राजस्थान में लोया फली और ककड़ी, इनकी सब्जी बनती है। हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने नहीं सुना हो। अगर राजस्थान आए तो इसको जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और जिन दादी के बारे में मैंने आपको बताया था वो भी आ चुकी हैं यूवी के साथ खेलने के लिए 2-3 घंटे।
बच्चे के साथ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके उसकी स्कूल की, और उसके बाद खाना खा के मैं वापस आ गई हूँ। 2:15 बज गए हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, मीन्स आगे बढ़ाने के लिए। और अब मैं पढ़ रही हूँ लिटरेचर में आज मैं पढ़ रही हूँ D.H. लॉरेंस। बहुत अच्छा राइटर था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उनका सन्स एंड लवर्स वर्क जो है बहुत फेमस वर्क है, उसी के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है तो आपको बखूबी ये सब पता होगा। अगर हमें RAS, UPSC या कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स हमें नीड रहती है पढ़ाई करने की, क्योंकि सिलेबस इसका इतना वास्ट होता है कि सारी चीज़ें 2.5-3 महीने में कवर कर पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो 12-13 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, और स्पेशली तब जब आप मैरिड लाइफ में हैं, आपके आसपास कई तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो इतना भरा हुआ रहता है इन चीज़ों से, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती है। बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, हस्बैंड है या वाइफ है आपकी जो भी हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, फैमिली को या घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही आप अपने खुद के घर को इग्नोर कर सकते हो। इन द सेंस कि हमें सारी चीज़ों को हार्मोनाइज करते हुए, उनमें बैलेंस बनाते हुए हमें पढ़ाई के लिए समय निकालना होता है। मीन्स बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। इसलिए मेरी जो भी बहनें इन वीडियोस को देखती है, मैं यही चाहती हूँ कि आप करिए, जो आपका सपना है उसको आप पूरा करिए, उसके लिए दिल लगाइए, उसके लिए दिन और रात एक करिए, उसके लिए जान लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद बार बार आपको मौके नहीं मिलने होते। ये अमेरिकन इंग्लिश है जिसके नोट्स मैंने कुछ इस तरीके से बना रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट और हाईलाइटेड करके मैं उनको तैयार करती हूँ। और बीच बीच में जहाँ मुझे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं उनकी PPT बना के उसको प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ और इस तरीके से चिपका लेती हूँ। मीन्स ये नोट्स बनाने का मेरे हिसाब से अच्छा वे है, क्योंकि इससे चीज़ें अच्छे से हमें याद रहती है। सूर्य मंदिर से वापस आते ही फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। 7.25 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है और टाइमर मैंने फिर से ऑन कर लिया है। 9:45 हो रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ सब्जी बनने का, चूँकि सब्जी आज अंकल और ये दोनों मिलके बनाएंगे, क्योंकि सब्जी बन रही है खुम्बी, जो मशरूम का ही एक टाइप है जो हमें बहुत पसंद है, और ये मुझे इन दोनों के हाथ से बनी हुई पसंद है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ रही हूँ जब तक वो मुझे बुलाएं। अब सब्जी वगैरह सब बन गए हैं और हम बैठे हैं खाना खाने के लिए।